हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं समय के बारे में। समय जिसे हम सभी एक ही बार में एक ही स्वरूप में देख सकते हैं और ना ही समय को रोका जा सकता है और ना ही ये दो इकाइयों में बांटकर परस्पर चल सकता है। लेकिन आज के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि समय को रोका तो नहीं जा सकता, पर समय को बदला जरूर जा सकता है। और इसी तरीके की बहुत सारी कहानियों को आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा। लेकिन समय यानी टाइम से जुड़े हुए इस पैराडॉक्स के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। इस पैराडॉक्स का नाम टाइम स्लिप। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं आखिर क्या है ये पैराडॉक्स। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी लोग एक आम जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनकी जिंदगी को मानो हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं में से कुछ लोगों के बारे में आप लोगों को बताएंगे जिनके ऊपर खुद ऐसी घटनाएं बीती जिसमें उन्हें लगा मानो उनकी जिंदगी के किसी ने चंद मिनट या फिर चंद सेकंड को किसी ने बदल कर रख दिया, मानो वह कुछ समय के लिए कहीं भटक गए थे। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं जो घट चुकी हैं उनको आज साइंस के द्वारा एक नाम दिया गया है, जिसे आज हम जानते हैं टाइम स्लिप के रूप में, लिवरपूल टाइम स्लिप। तो दोस्तों, एक बार 1996 जुलाई की दोपहर को रिचर्ड और उनकी पत्नी केरल लिवरपूल यूके की ब्लास्ट स्वीट मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए। तो रिचर्ड एक दिलेंस नाम की बुक शॉप पर जाने लगे, लेकिन जब दिलेंस उस बुक शॉप से बाहर निकले, एक भीड़ी सी गली से निकलते हुए रिचर्ड को बहुत अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि जब रिचर्ड उस बुक शॉप में गए थे और जब उस बुक शॉप से बाहर निकले, उसके बाद का नजारा कुछ और ही था, जिसे देखकर रिचर्ड बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहे थे। उस गली का माहौल तो बिल्कुल शांत था, मगर अचानक से उनके पास से एक बहुत तेज हॉर्न बजाते हुए एक वैन निकली, जो कि दिखने में 1950 के समय की दिखने वाली एक वैन जैसी थी। और उस वैन के साइड में कैंपलेंस लिखा हुआ था। और जैसे ही वैन वहां से गुजरी, उसके बाद रिचर्ड ने खुद को सड़क के बीच में खड़ा हुआ पाया और जल्दबाजी में रिचर्ड ने रोड को क्रॉस किया और वहां से फिर उस बुक शॉप की ओर जाने लगे। मगर उस वक्त पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर कोई भी बुक की शॉप नहीं थी, बल्कि जब रिचर्ड वहां पर पहुंचा तो उसने उसी जगह पर एक दुकान को देखा जिसके ऊपर क्रिस फुटवेयर नाम का एक बोर्ड लगा हुआ था। और रिचर्ड को यह सब देखकर बहुत हैरानगी हुई और उसने घबराते हुए उस दुकान की विंडो के अंदर झांकते हुए अंदर देखा, तो उसे उस दुकान के अंदर महिलाओं के पर्स और वहां पर कुछ शूज दिखाई दिए। रिचर्ड ने वहां पर एक चीज को और महसूस किया जो कि बहुत अजीब थी। रिचर्ड ने अपने आसपास घूमने वाले लोगों के कपड़ों को देखा, तो 1940 के दशक के लोगों की तरह उन लोगों ने कपड़े पहने हुए थे। रिचर्ड को यह देखकर बहुत हैरानगी हुई। उन लोगों का पहनावा रिचर्ड के समय से बहुत पहले के समय का था। तभी रिचर्ड को एक वहां पर औरत दिखाई दी जिसके हाथ में एक हैंडबैग था और वह हैंडबैग बहुत मशहूर ब्रांड का था। और रिचर्ड ने उस महिला से पूछा, आपको यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगता? उस महिला ने कहा, हाँ, मैं अपने लिए पर्स लेने के लिए आई थी, मगर यहाँ पर तो सिर्फ बुक्स ही बुक्स हैं। और यह सुनकर रिचर्ड काफी अचंभित हुआ और उसकी पत्नी वहां पर दौड़ते हुए आई और उसने उससे पूछा, आपको क्या हुआ? तो रिचर्ड ने कहा, मुझे अभी अभी बहुत अजीब सा महसूस हुआ। और रिचर्ड ने इस पर रिसर्च करने के बारे में सोच लिया। तो जब रिचर्ड ने इसके बारे में रिसर्च को करना शुरू किया, तो रिचर्ड को पता चला कि ठीक उसी जगह पर जहां पर वह बुक शॉप थी, 1950 के समय में क्रिप्स फुटवेयर नाम का एक शोरूम वहां पर हुआ करता था। मगर मैं आप लोगों को बता दूं, रिचर्ड को इसके बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि रिचर्ड के साथ वहां पर क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। 1800 टाइम स्लिप। एक 33 साल की औरत जो कि अपनी बेटी के साथ रात के समय में गाड़ी से दंडी मिशिगन के रास्ते जा रही थी। रात के समय की होने की वजह से सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, मगर कुछ दूर जाने के बाद अचानक आसपास का वातावरण बिल्कुल बदल गया। वहां पर हल्का फुल्का उजाला हो रहा था, जैसे कि सूर्यास्त के समय होता है।
और वहां पर सड़क पर बहुत सारे लोग दिखाई देने लगे। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक औरत आ जाती है जो कि अपना बेबी कैरेज लिए हुई थी और वह अचानक से उनके सामने आ गई। इसी वजह से उस लेडीज को एकदम से कार के ब्रेक लगाने पड़े और जैसे ही ब्रेक लगी उन्हें एक जोरदार झटका लगा और जैसे ही झटके से वह उभरे तुरंत वहां का नजारा पहले जैसा हो गया। फिर से वही डंडी की सुनसान सड़कें थी और वही काली रात के साए में वह फिर से पहुंच चुके थे। यह देखकर वह औरत बिल्कुल घबरा गई। जब इस घटना के बारे में उसने अपने दोस्तों को बताया तो किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस महिला को विश्वास था कि जो कुछ उसने देखा उसके साथ हुआ वह एकदम सच था, यह कोई भी वहम नहीं। और उसका यह कहना था उसे आज भी उस बेबी का और उस औरत का चेहरा याद है। तो दोस्तों उस महिला ने यही बात अपनी बेटी से पूछी, क्या तुम्हें उस रात की कोई बात याद है? उसकी बेटी ने कहा, हाँ माँ, उस वक्त पर तुम जोर से चिल्लाई तो थी और ब्रेक लगाया था, मगर तुम अचानक से गायब हो गई थी। तुम्हारी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही थी मगर तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। यह सुनकर महिला एकदम से चौंक गई, क्योंकि जिस वक्त पर उसने कार के ब्रेक लगाए थे तो उस वक्त पर तो उसकी बेटी सो रही थी। उसे इस घटना के बारे में कैसे मालूम हुआ? तो दोस्तों जो भी बात मैंने अभी आप लोगों को बताई, क्या आप में से भी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ घटा है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारा साइंस भी इसी की खोज में लगा हुआ है। क्या हम लोग भी कभी अपने टाइम को ट्रेवल कर पाएंगे? क्या हम लोग भी अपने पूर्वजों से या अपने आने वाले फ्यूचर के लोगों से मिल सकेंगे? साइंस भी आज इसकी खोज में लगा हुआ है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से आज साइंस ने तरक्की की है, तो दोस्तों हो सकता है कि भविष्य में टाइम ट्रेवल करना आसान हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।